भावनाओं की रहस्यमय दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हो जाइए। ये वो दुनिया है जो आपके जीवन को इंद्रधनुषी रंगों से भरती है, मगर कभी-कभी आपको उलझनों के जाल में भी फंसा देती है। इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 पावरफुल मंत्रास देंगे, जो न केवल आपकी भावनाओं को समझने में मदद करेंगे, बल्कि सिखाएंगे कि कैसे इन भावनाओं को अपनी ताकत में बदला जाए। फर्स्ट मंत्र, भावनाएं आती जाती रहती हैं, ये हमेशा सच नहीं होती। कई बार जो हम महसूस करते हैं उसे पूरी सच्चाई मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी बात पर गुस्सा होते हैं तो हमें लगता है कि जो भी हो रहा है वह गलत है, लेकिन भावनाएं एक क्षणिक अनुभव है, वे बदलती रहती हैं। भावनाएं परिस्थितियों का तात्कालिक परिणाम होती हैं और कई बार वे हमारे दृष्टिकोण या पूर्वाग्रहों पर आधारित होती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि जो हम महसूस कर रहे हैं वह सचमुच वैसा ही है। भावनाएं आती हैं, फिर समय के साथ बदल जाती हैं। हमें उन्हें समझने की जरूरत है। अगर हम भावनाओं के बहाव में बहते रहते हैं तो हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमें अपनी भावनाओं को पहचान कर उन पर विचार करना चाहिए और फिर ठंडे दिमाग से निर्णय लेना चाहिए। सेकंड मंत्र, हर भावना हमें कुछ बताना चाहती है, बस हमें ध्यान से सुनना होता है। खुशी, हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं। गुस्सा, कुछ गलत हो रहा है या सीमाएं लांघी जा रही हैं। डर, संभावित खतरे से सावधान रहने की जरूरत है। दुख, कोई महत्वपूर्ण चीज खो गई है। निराशा, हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। भावनाओं को नजरअंदाज करने की बजाय उनका संदेश समझकर सही कदम उठाएं। भावनाएं हमें हमारी स्थिति को बेहतर ढंग से समझने और समाधान ढूंढने में मदद करती हैं। थर्ड मंत्र, भावनाओं को दबाने से वे और मजबूत होती हैं, उन्हें समझना चाहिए। जब हम भावनाओं को अनदेखा करते हैं या दबाते हैं तो वे और गहरी या जटिल हो जाती हैं। दबाई गई भावनाएं समय के साथ हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। भावनाओं को समझने का अर्थ है कि हम उनकी उत्पत्ति, कारण और उनके पीछे की भावनाओं को पहचानने का प्रयास करें। इससे हम आत्म जागरूकता प्राप्त कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि हमें किस प्रकार से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। भावनाओं को दबाने की बजाय हमें उन्हें महसूस करने, स्वीकार करने और उनसे सीखने की आवश्यकता है, ताकि हम बेहतर मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें। फोर्थ मंत्र, भावनाएं हमें मजबूत बनाती हैं, हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। भावनाएं, चाहे वे सकारात्मक हो जैसे खुशी, प्रेम, आशा, या नकारात्मक जैसे गुस्सा, दुख, भय, ये भावनाएं हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए, प्रेम और प्रेरणा हमें किसी काम को करने के लिए समर्पित रखते हैं। गुस्सा और असंतोष हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने और बदलाव लाने की शक्ति देते हैं। दुख हमें संवेदनशील बनाता है और हमें दूसरों की तकलीफ को समझने में मदद करता है। खुशी और संतोष हमें जीवन में उत्साह और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हमारी भावनाएं हमारे जीवन में एक प्रेरक शक्ति की तरह कार्य करती हैं। वे हमें न केवल विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देती हैं, बल्कि हमें अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने का हौसला भी प्रदान करती हैं। फिफ्थ मंत्र, नकारात्मक भावनाएं भी जीवन का हिस्सा है, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। चिंता, भय,
क्रोध और उदासी हमारे जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। इन भावनाओं को नकारने या दबाने के बजाय हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और समझना चाहिए कि ये भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नकारात्मक भावनाएं हमें यह सिखाती हैं कि क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। जब हम इनसे निपटने के तरीके सीखते हैं तो हम मानसिक भावनात्मक रूप से अधिक मजबूत बनते हैं। नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करना हमें उन्हें समझने और उनसे निपटने के लिए कौशल विकसित करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे हम अधिक संतुलित और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। 6th मंत्रा, सकारात्मक सोच से नकारात्मक भावनाओं को दूर रखा जा सकता है। जब हम सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। यह दृष्टिकोण नकारात्मकता को कम करता है और हमें समाधान खोजने की प्रेरणा देता है। सकारात्मक सोच हमें छोटी छोटी खुशियों को पहचानने में मदद करती है। जब हम अच्छे विचारों और अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो जीवन में खुशी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कठिन परिस्थितियों में सकारात्मक सोच हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। यह हमें संकट के समय में भी प्रेरित करती है और हमें धैर्य रखने की शक्ति देती है। सकारात्मक सोच एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। 7th मंत्रा, खुद पर विश्वास करने से हम किसी भी भावना का सामना कर सकते हैं। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें दूर करने के तरीके खोजते हैं। आत्मविश्वास हमें इस विश्वास से भर देता है कि हम खुद को सुधार सकते हैं और किसी भी स्थिति में बेहतर कर सकते हैं। जीवन में जब भी मुश्किल समय आता है, आत्मविश्वास वह आधार होता है जो हमें स्थिर रखता है। खुद पर भरोसा हमें बताता है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं और किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। आत्मविश्वास न केवल हमें चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे व्यक्तिगत विकास का भी आधार बनता है। यह हमें अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाता है। खुद पर विश्वास रखना जीवन में किसी भी भावनात्मक, मानसिक या शारीरिक चुनौती से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। 8th मंत्रा, दूसरों से जुड़ने से हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जब हम दूसरों से जुड़ते हैं तो हम अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालकर व्यक्त करते हैं। यह प्रक्रिया हमें अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से समझने और उन पर गहराई से विचार करने का अवसर देती है। दूसरे लोग हमारी भावनाओं को अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं, जिससे हम उन्हें नए ढंग से समझ सकते हैं। दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत करने से हमें भावनात्मक समर्थन मिलता है। जब हम अपनी चिंताओं, दुखों या खुशियों को किसी के साथ साझा करते हैं तो हमें अकेलेपन से मुक्ति मिलती है और हम अपनी भावनाओं के साथ बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं। दूसरों के साथ स्वस्थ संवाद न केवल हमें खुद की भावनाओं को समझने में मदद करता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि दूसरों की भावनाओं को भी कैसे समझा जाए। इससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हम एक दूसरे के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। 9th मंत्रा, ध्यान और योग से हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान हमें अपने भीतर की भावनाओं और विचारों को समझने का अवसर देता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को शांत करते हैं और नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे नियंत्रित करना सीखते हैं।
इससे हम अपने तनाव के स्रोत को पहचान सकते हैं और उसे दूर कर सकते हैं। योग न केवल शारीरिक व्यायाम है, बल्कि यह मानसिक संतुलन को भी बढ़ावा देता है। जब हम योग करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनता है, जो तनाव को कम करता है और हमारे मन को स्थिर करता है। ध्यान और योग से हमारी भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण होता है। जब हम नियमित रूप से ध्यान और योग का अभ्यास करते हैं तो हम कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संयमित रह सकते हैं। यह हमें हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने और उनमें संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। 10th मंत्रा। सीखने की प्रक्रिया हमें खुश रखती है और नई ऊर्जा देती है। नई चीजें सीखने से हमारा दिमाग हमेशा सक्रिय और उत्सुक रहता है। यह मानसिक व्यायाम की तरह होता है, जो हमारी सोचने समझने की क्षमता को तेज करता है और हमारे दिमाग को स्वस्थ रखता है। नई चीजें सीखने से हमारा ध्यान नकारात्मक विचारों और भावनाओं से हटकर कुछ रचनात्मक और उपयोगी कामों पर केंद्रित होता है। जब हम अपने समय और ऊर्जा को सीखने में लगाते हैं तो हम चिंता, तनाव और उदासी जैसी नकारात्मक भावनाओं से दूर रहते हैं। हर दिन कुछ नया सीखना न केवल हमें खुशी और आत्मविश्वास देता है, बल्कि हमें नकारात्मक भावनाओं से दूर रखता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। सीखने की यह आदत हमें मानसिक रूप से सक्रिय, रचनात्मक और प्रेरित रखती है, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ये टॉप 10 पावरफुल मंत्रास आपको भावनाओं की गहरी समझ और उनके सही इस्तेमाल का मार्ग दिखाएंगे। याद रखें, भावनाएं हमारे जीवन की ऊर्जा हैं। इन्हें समझना और संतुलित करना ही हमें एक खुशहाल, संतुलित और सफल जीवन जीने की कुंजी देता है। अपनी भावनाओं की शक्ति को पहचानें और जीवन में नए आयामों को छूने के लिए तैयार हो जाएं।